नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है लालची सेठ और भगवान। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में बहुत ही पुराना मंदिर था। उसी मंदिर में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के संग रहा करता था, जो दिन रात भगवान की सेवा स्तुति में लगा रहता था। ब्राह्मण की एक सुंदर पुत्री थी, रूपवती। ब्राह्मण हर रोज सवेरे उठकर भगवान की पूजा पाठ तथा अर्चना में लग जाता। रूपवती की भी भगवान में बहुत आस्था थी। वह बचपन से ही भगवान की भक्ति भावना में लगी रहती थी। भगवान के लिए पुष्प व पूजन सामग्री एकत्रित करना उसी की जिम्मेदारी थी। समय के साथ साथ रूपवती बड़ी हुई। अब ब्राह्मण को रूपवती के विवाह की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। आर्थिक तंगी उसे सता रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं मंदिर में ही कथा करना शुरू कर दूं, जिससे कि भक्त आएंगे और चढ़ावे में कुछ पैसा आने से मुझे थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों में भी भगवान के प्रति बेहद आस्था बढ़ेगी। बस यही सोचकर ब्राह्मण ने अगले दिन से ही मंदिर प्रांगण में कथा करना शुरू कर दिया था। ब्राह्मण का मानना था कि चाहे गांव वाले उसकी कथा ना सुने, लेकिन वह मंदिर में विराजे भगवान तो उसकी कथा सुनेंगे ही। इसीलिए वह दिन रात मेहनत करने लगा और मंदिर में ही कथा वाचन का कार्य करने लगा। अब ब्राह्मण की कथा में कुछ गांव वाले आना शुरू हो गए थे। एक दिन गांव का ही एक बहुत ही कंजूस सेठ मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आया था और दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करने लगा। तभी उसे मंदिर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अचानक उसने मंदिर की पीछे की दीवार पर कान लगाकर सुना तो मंदिर के अंदर दो लोग एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। ब्राह्मण जो कि कथा कर रहा था, वह उन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, मगर वह कंजूस सेठ वह आवाज़ें और बातें सुन रहा था। हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। कंजूस सेठ ने बड़े ध्यान से सुना कि मंदिर के अंदर भगवान श्री राम और हनुमान जी आपस में बात कर रहे थे। भगवान राम जी का हनुमान जी से यह कहना था कि ब्राह्मण की कन्या के कन्यादान के लिए 200 रुपयों का प्रबंधन करना है तुम्हें हनुमान। भगवान राम का यह आदेश पाकर हनुमान जी ने ब्राह्मण को 200 रुपये देने की बात भगवान राम को कही और भगवान राम को वचन दिया कि जल्द ही वह ब्राह्मण को 200 रुपये का दान करेंगे या किसी व्यक्ति के द्वारा करवाएंगे। उस प्राचीन काल में 200 रुपये की कीमत आज के 2 लाख रुपये के बराबर ही हुआ करती थी। कंजूस सेठ ने जब भगवान राम और हनुमान जी की बात सुनी तो वो लालची सेठ के अंदर 200 रुपये प्राप्त करने का लालच समा गया। अब वह अंदर ही अंदर दिमाग लगाए जा रहा था और कथा समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। कथा समाप्ति के बाद लालची सेठ ब्राह्मण से जा मिला और कथा से होने वाली आय के बारे में पूछा तो सेठ जी की बात
सुनकर ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, कथा में तो बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, भला इतने कम श्रद्धालुओं में क्या आय हमारी होगी। लालची सेठ ने ब्राह्मण को यह आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो ब्राह्मण देव, आज की कथा में जो भी आय हो वह चाहे जितनी भी हो ब्राह्मण उन्हें दे दे। इसके बदले में सेठ जी ब्राह्मण को 100 रुपये दे देंगे। अब यह बात सुनकर ब्राह्मण खुश बहुत हुए कि आज मुझे 100 रुपये प्राप्त होगा, मगर लालची सेठ ने दिमाग और चालबाजी के साथ ये कहा था। अब ब्राह्मण को भला क्या ऐतराज होता, क्योंकि रोज बड़ी मुश्किल से 1 से 2 रुपये मिल पाते थे। उन्होंने लालची सेठ की बात मान ली। उधर लालची सेठ यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि ब्राह्मण को आज कथा में हनुमान जी 200 रुपये देने वाले हैं, क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से वादा जो किया है, जो कि मैं ब्राह्मण से आज ले लूँगा और बदले में उसे उसी में से 100 रुपये दे दूँगा, जिससे कि मेरी 100 रुपये की कमाई भी हो जाएगी। शाम को कथा समाप्त होने पर सेठ जी ब्राह्मण के पास आए। उन्हें यह पूरा यकीन था कि आज ब्राह्मण को 200 रुपये की आय हुई होगी। ब्राह्मण सेठ जी को देखते ही सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आज तो बहुत ही काफ़ी कम भक्त कथा में आए थे, जिससे मुझे बहुत ही कम आय हुई है। बस मात्र 2 रुपये ही इकट्ठा हो पाए हैं। अब तो लालची सेठ के पसीने छूट गए, लेकिन सेठ अब करता भी तो क्या करता। उसने जो ब्राह्मण को वचन दे दिया था, वचन के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये उस लालची सेठ को देने पड़ गए। और इस सौदे में तो लालची सेठ को बहुत ही गहरा नुकसान हो गया। लालची सेठ तो अब नादानी में हनुमान जी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उन्होंने ब्राह्मण को 200 रुपयों की मदद भी नहीं की और भगवान श्री राम जी को दिया हुआ अपना वचन भी पूरा ही नहीं किया। लालच में डूबे सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और अपने 100 रुपये चले जाने के कारण वह बेहद दुखी भी हुआ और वह बड़ी गुस्से में मंदिर के अंदर गर्भगृह में गया और उसने हनुमान जी की मूर्ति को धक्का दे दिया। लालची सेठ ने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को धक्का देने के लिए अपना हाथ मूर्ति पर रखा, हाथ वहीं चिपक गया। भला हनुमान जी के पकड़ से कोई बच सकता है। तभी लालची सेठ को फिर एक आवाज़ सुनाई दी। अब भगवान श्री राम जी हनुमान जी से ब्राह्मण को 200 रुपये देने के बारे में पूछ रहे थे। भगवान राम का आदेश सुनकर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, 100 रुपये की मदद तो एक लालची सेठ के जरिए ही हो गई है। बाकी बचे 100 रुपयों के लिए मैंने उस सेठ को पकड़ के रखा है। जैसे ही वे 100 रुपये देंगे उनको हम छोड़ देंगे। सेठ जी ने जैसे ही भगवान राम और हनुमान जी के बीच की यह बात सुनी तो उसने सोचा कि अगर गांव वालों के बीच यह बात पता चली या गांव वालों ने देख लिया कि मुझे हनुमान जी की मूर्ति ने पकड़ रखा है और मैंने उस मूर्ति को धक्का मारा है और हनुमान जी ने इसी वजह से मुझे पकड़ लिया है, तो
मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी, गांव से निकाला कर दिया जाएगा। बस फिर क्या था, सेठ जी ने हनुमान जी को ब्राह्मण को 100 रुपये देने का वादा किया। हनुमान जी ने सेठ की बात मानकर उसका हाथ छोड़ दिया और सेठ जी ने अपने वादे के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये दे दिए और सर पकड़कर चलते बना। अंत में सेठ को अपने लालच करने पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि वह तो एक 100 रुपये के लालच में पड़ गया था और अंत में उसे 200 रुपये का खुद ही भुगतान करना पड़ा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, ज़्यादा लोभ हमेशा हानिकारक होता है। सेठ को उसके लालच की सज़ा मिल गई और ब्राह्मण को उसकी भक्ति का फल। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, लालची सेठ और भगवान, यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आपको सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।